वैसे भजनों में तो आप सब गाते ही हैं कि नरसिंह भगत की हुंडी तारी, लेकिन हुंडी क्या है? हुंडी वाला मामला जानते हैं? हुंडी है क्या जी? नहीं, श्री राधे ध्यान दीजिए। हुंडी का अभिप्राय हुआ आज का एटीएम। देखो, बैंक में आपके पैसा है और एटीएम आपके पास है, तो जहां मर्जी आप निकाल सकते हैं पैसा। अच्छा, उस समय ऐसी सुविधाएं होती नहीं थी। जो राजे रजवाड़े होते थे, बड़े लोग होते थे, अब वो तो रथ में, घोड़ों पर, हाथियों पर यात्रा किया करते थे। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होता था, जो आम जनमानस होता था, वो पैदल यात्रा किया करता था। अब पैदल यात्रा किया करता था तो रास्ते में चोर डाकुओं का भय हुआ करता था। अगर वो धन अपने साथ ज्यादा रकम लेकर चले तो भय होता था कि कहीं चोर डाकुओं के द्वारा मैं लूट न लिया जाऊं, और अक्सर ऐसा हो जाता था। तो इसलिए ज्यादा रकम लेकर के लोग अपने साथ चलते नहीं थे। होता क्या था, जैसे किसी को यात्रा करनी है कलकत्ता की, मान लिया जाए कि दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा करनी किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति ये पता निकालता था कि भाई ऐसे दिल्ली के कौन से सेठ जी हैं जिनका व्यापार, जिनका प्रतिष्ठान कलकत्ता में हो। कोई ना कोई मिल जाता था, किसी न किसी का होता ही था। तो क्या होता था, जैसे मान लिया जाए कि आपका प्रतिष्ठान कलकत्ता में भी है और दिल्ली में भी है, तो यहाँ दिल्ली में आपके पास आकर के और आपके पास वो अपनी रकम जमा कर देता था कि जी ये इतनी मेरी रकम है, ये रकम आप जमा कर दो। तो रकम यहाँ जमा हो जाती थी। रकम जमा करने वाला जो वहाँ बैठता था उसकी दुकान पर, मुनीम अथवा जो भी बेटा जो भी वहाँ बैठता था, तो उसके नाम वो पत्र लिखता था कि ये फला सज्जन है, इनका इतना पैसा मैंने यहाँ जमा कर लिया है, मैंने इनको ये रसीद दे दिया है, ये तुम्हारे पास आ रहे हैं, जब ये कागज दें तो इनसे हस्ताक्षर करवा करके और इसके बाद में इतना पैसा इनको दे देना। बात समझ में आ गई? तो इसी को हुंडी बोला जाता था उस समय। तो ऐसे 4 यात्री जिनको द्वारिका धाम की यात्रा पर जाना था, ऐसे 4 यात्री जूनागढ़ में आए और भटक रहे हैं दुकान दुकान कि भैया हमें द्वारिका धाम की हुंडी चाहिए। अब जिनका व्यापार द्वारिका में हो, ऐसे कोई सेठ हमको बताओ जहां हम अपना 700 रुपया जमा कर दें। 4 लोग थे, 700 रुपया उनके पास था। अब उस समय 700 रुपये की बहुत बड़ी कीमत थी। तो कहा कि 700 रुपया हम जमा कर दें और फिर हम द्वारिका, हमें हुंडी लिख दें, द्वारिका में जाके हम ले लेंगे। संयोग से सारंग मिल गया। सारंग की चर्चा कल हमने किया था। सारंग कौन है? नरसिंह जी का सगा मामा है। सारंग मिल गया, दुष्ट स्वभाव का था। सारंग ने कहा देखो द्वारिका धाम की हुंडी चाहिए। हाँ, तो कहा द्वारिका धाम में तो नरसिंह सेठ की ही हुंडी चलती है, इसलिए तुम नरसिंह सेठ के पास जाओ और वही हुंडी लिखे। परेशान करने के लिए भेज दिए। अब वो 4 यात्री नरसिंह जी के द्वार पर पधार गए। नरसिंह जी महाराज तो भजन कर रहे थे, दंडवत प्रणाम किया। नरसिंह जी ने देखा कि 4 लोग आए हैं। नरसिंह जी ने बिठाया, आओ भैया आओ, बैठो, जलपान कराया। कैसे आए भैया? तो 4 ने कहा कि देखो जी, हमको द्वारिका धाम की हुंडी चाहिए। तो यहाँ जूनागढ़ में हमने बहुत खोज किया, अंत में पता चला कि द्वारिका धाम में तो आप ही की लिखी हुंडी चलती है। सो आप ये 700 रकम जमा कर लो और द्वारिका धाम की हुंडी लिख दो, वहां जा करके हम आपके दुकान से ले लेंगे। नरसिंह जी ने कहा भैया किसी ने बहका दिया, आप गलत जगह पे आ गए, हम आपको सेठ लग रहे हैं क्या? आप गलत जगह पे आए, किसी ने बहकाया है। मेरी वहां कोई दुकान नहीं है, मेरी कोई हुंडी वहां नहीं चलती है। 4 कहने लगे भगत जी हमको सब पता है,
जिसने हमें बताया है ना आपका नाम, उसने कहा था जल्दी नरसिंह जी लिखेंगे नहीं, बहानेबाजी करेंगे। तो ऐसा करो, आप बहानेबाजी मत करो, लिख दो। आप लिख दोगे तो द्वारिका धाम की हमारी यात्रा हो जाएगी, भगवान का दर्शन हो जाएगा। हम तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, तो आप लिख दीजिए। बड़ा दबाव बनाया, और जब बड़ा दबाव बनाया तो नरसिंह जी को लगा ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कहीं भगवान ही तो नहीं चारों रूप लेकर के आ गए हैं यहाँ, अथवा कहीं भगवान ने ही तो नहीं इनको भेजा है। क्योंकि मैंने भंडारे की बात सोची थी कि शिवरात्रि पर भंडारा करेंगे, और फिर हमने देखा कि कोई रकम अपने पास है नहीं, तो कहीं भगवान ने तो इनको नहीं भेजा। अब आ गए हैं, अतिथि हैं हमारे, इसलिए कोई बात नहीं। अब सामल शाह अपने आप संभालेंगे, सामल शाह जाने, अब हम लिख देते हैं। और मेरे भाई बहन, अब तो नरसिंह जी महाराज ने लिख दिया, अतिथि अवज्ञा के लिए था न हृदय तैयार, और यह सवाल भी हो गया नरसिंह को स्वीकार। लिखा 700 की तुरंत हुंडी हो लाचार, और श्रीयुत सामल शाह जी देना इसे सका। श्रीयुत सामल शाह जी देना इसे सका। अतिथि अवज्ञा के लिए नरसिंह जी का हृदय तैयार नहीं। मेरे भाई बहन, 700 रुपया नरसिंह जी ने जमा कर दिए। लाओ भैया, इनके पकड़ा दिया। नरसिंह जी ने स्वीकार किया, और अब नरसिंह जी ने सावल शाह को हुंडी लिख दिया, सावल शाह के नाम। सावल शाह जी, ये 4 यात्री द्वारिका यात्रा पर आ रहे हैं, इन्होंने 700 रुपया मेरे पास जमा किया है। आप जब ये वहां पहुंचे, इनके 700 रुपए का भुगतान कर देना। इतना लिखने के बाद में नरसिंह जी ने नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया। मेरे भाई बहन, वो हुंडी लेकर के चारों यात्री यात्रा करते हुए द्वारिका पधार गए। और जब द्वारिका पधारे तो उनको सामल शाह चाहिए। नरसिंह जी ने कहा था मेरा मुनीम है सामल शाह, और वो हुंडी सकार देगा, भुगतान कर देगा। अब वहां पहुंचे, वहां द्वारिका में, तो वहां पूछ रहे हैं बाजार में घूम घूम कर, भैया सामल शाह किस दुकान पर बैठते हैं? सभी कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो कोई सामल शाह नाम का व्यापारी है ही नहीं। बोले नहीं, वो मुनीम है, जूनागढ़ के नरसिंह भगत जो है ना, उनका मुनीम है। बोले हमने तो सुना नहीं नरसिंह भगत की यहाँ कोई दुकान है, उनका मुनीम सामल शाह रहता है। सारी द्वारिका छान मारा, लेकिन कहीं भी सामल शाह का कोई अता पता नहीं। मेरे भाई बहन, चारों बड़े परेशान। पहुंच द्वारिका में हुए यात्री बेहाल, और मिला न सावल नाम का कोई कोठीवाल। लगे सोचने विश्व में पैसा ही है सार, और हरि कीर्तन भी ढोंग है, ढोंग साधु सबका। चारों यात्री बड़े परेशान हुए और कहने लगे कि भैया लगता है कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, भगवान का कीर्तन भजन भी लगता है ढोंग है, साधु सेवा भी ढोंग है। हमें तो लगता है कि नरसैया साधु का वेश बना करके गुपचुप इस तरह से अपना घर भरता है, और लगता है सारंग उसका चेला है, चिड़िया फंसा फंसा के नरसैया के पास भेजता है। हम भी तो निरे मूर्ख निकले, पेट काट काट करके अपना और अपने परिवार का 700 जोड़ा था हम लोगों ने कि द्वारिका धाम की यात्रा करेंगे, वहां जाकर के दान पुण्य करेंगे। लेकिन ना बच्चों के काम आए वो पैसे, और ना भगवान के काम आए
निरा मूर्ख निकले, 700 चांदी के सिक्के देकर और नरसैया से कागज का टुकड़ा लेकर आए और बहकाया कैसे कि मेरा मुनीम वहां बैठा है। बड़े परेशान मेरे घर में, बड़े परेशान, अब कैसे हमारी यात्रा सफल, ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं चारों यात्री। और इधर साहब नरसी जी का भंडारा हो रहा है। नरसी जी ने कहा बचाना 1 पैसा नहीं, भगवान ने ही ये पैसा भेजा है और भगवान ने ही हमको लगा देना है। तो नरसी जी का भंडारा हो रहा है। आमो